नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। धारावी में कितने का निवेश करेगा अदानी ग्रुप? क्यों उछला आरआर काबेल का शेयर? मामाअर्थ की शेयर बाजार में कैसी रही लिस्टिंग? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। टाटा समूह वोल्टास लिमिटेड के होम अप्लायंसेस कारोबार को बेचने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा होने की वजह से इस कारोबार के विस्तार में काफी चुनौतियां हैं। इस वजह से टाटा समूह इस कारोबार से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। इस खबर की वजह से मंगलवार को शेयर बाजार में इसका शेयर टूट गया और कारोबार के अंत में यह करीब 0.25% टूटकर 813 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। कर्ज संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के लेंडर्स ने इसकी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए कंपनी को पहले मिली मोहलत सोमवार को खत्म हो गई थी, लेकिन लेंडर्स ने इसे 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। मई की शुरुआत से गो फर्स्ट की उड़ानें बंद हैं। कभी अमेरिका की दिग्गज कंपनियों में गिनी जाने वाली कंपनी वी वर्क ने अमेरिका में दिवालिया के लिए आवेदन किया है। ये कंपनी दुनिया भर में को वर्किंग स्पेस उपलब्ध कराती है, लेकिन कोरोना काल और उसके बाद दुनिया भर में बड़े वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। बीते सितंबर तिमाही में ही कंपनी को करीब $70 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। बढ़ते घाटे की वजह से कंपनी ने दिवालिया के लिए आवेदन किया है। एक समय वीवर्क का मार्केट कैप $50 अरब के करीब पहुंच चुका था। मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अदानी ग्रुप की ओर से करीब $1.5 अरब का निवेश किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अदानी ग्रुप के आंतरिक संसाधन से फंड किया जाएगा। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अदानी ग्रुप ने ही बोली जीती है। रीडेवलपमेंट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया है, जिसमें अदानी ग्रुप की 80% और महाराष्ट्र सरकार की 20% हिस्सेदारी है। टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज अपनी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को करीब 3,300 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी। ₹1 के फेस वैल्यू वाला यह नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा। फार्मा कंपनी एलेम्बिक फार्मा के सितंबर तिमाही के मुनाफे में 3.21% की मामूली बढ़त हुई है और ये 136.56 करोड़ रुपए का रहा। इस दौरान कंपनी का एपीआई कारोबार का रेवेन्यू करीब 10% बढ़कर 322 करोड़ रुपए पहुंच गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 17 सितंबर को ईडी से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। नरेश गोयल ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इसलिए विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट पलट दे। लेकिन हाईकोर्ट ने नरेश अग्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें कैनरा बैंक से मिले करीब 538 करोड़ रुपए के लोन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। इंश्योरेंस स्टार्टअप बीमा प्लान ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में करीब $35 लाख की रकम जुटा ली है। लेटेस्ट फंडिंग राउंड के साथ ही कंपनी ने अब तक $60 लाख की रकम जुटा ली है। मामाअर्थ नाम से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर के आईपीओ की मंगलवार को शेयर बाजार में फीकी लिस्टिंग हुई है। इसके आईपीओ को भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। मंगलवार को एनएसई में इसके शेयर 2% प्रीमियम के साथ ₹330 और बीएसई पर ₹324 पर लिस्ट हुए। इसका इश्यू प्राइस ₹324 था। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है। मंगलवार को निवेश के अंतिम दिन इसका इश्यू करीब 77 गुना सब्सक्राइब हो गया। इसका प्राइस बैंड 57 से ₹60 था। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 463 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। तेल एवं गैस शेयरों में शानदार तेजी दिख रही है। ओएनजीसी 5 साल की ऊंचाई को छू चुका है, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल में भी अच्छी तेजी देखी गई है। मंगलवार को बीएसई में ओएनजीसी के शेयर 52 हफ्ते के नए ऊंचे स्तर ₹197.95 तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में एचपीसीएल के शेयर 6% की तेजी के साथ ₹278.65 और बीपीसीएल के शेयर करीब 2.25% की तेजी के साथ ₹372.10 और आईओसीएल के शेयर करीब 5% की तेजी के साथ ₹104.04 पर बंद हुए। आरआर काबेल के शेयरों में मंगलवार को 10% का उछाल दिखा गया और यह बीएसई पर ₹1,550 की नई ऊंचाई तक पहुंच गए। सितंबर तिमाही में कंपनी के शानदार नतीजों का असर इसके शेयरों पर दिख रहा है। कारोबार के अंत में शेयर करीब 9.25% की तेजी के साथ ₹1,025.65 पर बंद हुए।
तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।